रहनुमा और कारकुन हमारे सर का ताज हैं। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने की अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की पंजाब असम्बली के साबिक अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू, तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली के उमूर पर बातचीत। सोशल मीडिया पर यूथ विंग को यूनियन काउंसिल की सतह तक मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली पर मुशावरत। आइंदा इलेक्शन की तैयारी, मसाइल की निशानदही और उनके जल्द अज जल्द हल की हिकमत अमली मुरत्तिब की गई। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज पंजाब के मुतादिद साबिक अरकान असम्बली पर बरहम, नाकिस कारकर्दगी पर इजलास के दौरान डांट पिला दी। जराये के मुताबिक यूथ और सोशल मीडिया विंग को मुतहरिक करने के लिए सख्त हिदायत जारी। पार्टी मुनज़्ज़म करने के लिए अहम टास्क सौंप दिए। 1 हफ्ते बाद कारकर्दगी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया में ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा। आदियामान में इमदादी सामान तुर्क हुक्काम के हवाले किया। पाकिस्तान की रेस्क्यू रिलीफ टीमों के साथ मुलाकात और जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात में इजहार यकजहती, कहा पाकिस्तान तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्किया के चैनल TRT को इंटरव्यू, मिलकर मुश्किल वक्त का मुकाबला करने का अज़्म। इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर खुद तबादले के अहकाम दे सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसले कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पर रिकॉर्ड पेश करने के लिए मज़ीद वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इंतखाबात कराना है। 90 रोज़ ख़त्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मज़ीद वक्त मांग रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके वकला की ऑडियो लीक जारी कर दी। FIA को ऑडियो का जायज़ा लेने की हिदायत, कहा परवेज़ इलाही इदारे को बदनाम कर रहे हैं। फॉरेंसिक में ऑडियो दुरुस्त होने पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चीफ जस्टिस से मामले का नोटिस लेने का भी मुतालबा। परवेज़ इलाही ने कहा, वकील से गुफ्तगू को टेप करके गलत रंग दिया गया, कोई गलत बात नहीं की। मैच फिक्सिंग के बाद केस फिक्सिंग भी शुरू हो गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मामलात का नोटिस लेना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा चौधरी परवेज़ इलाही ऑडियो टेप्स में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस से इस्तदा है शफाफ तहकीकात करवाएं। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, दहशतगर्दी की दफात मुज़हिका खेज़ और सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने और सियासी मफादात के लिए हो रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। PTI कारकुनों की बड़ी तादाद जमान पाक में मौजूद, सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। असद उमर कहते हैं, हुकूमत की धमकियों और गिरफ्तारी की कोशिश अवाम की नज़र तारीख की बदतरीन महंगाई से हटाने के लिए है। सारी पार्टी को कहता है जेलें भरो, खुद चूहा घर में छुप गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, वर्कर्स को आवाज़ें दे रहा है, ज़मान पाक पहुँचो, मुझे बचाओ। अदालत को कहता है, मैं बुजुर्ग और उम्र रसीदा ज़ख्मी हूँ, हाजिर नहीं हो सकता। इसके साथ ही 2 दिन कैद में होते हैं तो TV पर बैठ कर रोते हैं। ये नवाज शरीफ था जो बेटी का हाथ पकड़कर वतन वापस कैद काटने आ गया। सेनेट इजलास में अपोजिशन ने मिनी बजट फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ में शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी। शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत के पास ऑडियो वीडियो के सिवा कुछ नहीं, आवाम महंगाई की सूरत में कीमत अदा कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झाँकें। अपोजिशन बताए, IMF से मुआहदा किसने किया?
हुकूमत तुम्हारी नहीं तो फिर किसकी है? मरियम जुर्रत करो और नाम लो किसकी हुकूमत है? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का सवाल। कहा, जब तक इमरान खान चोरों के खिलाफ डटा है साथ खड़ा हूँ। जेल भरो तहरीक में इमरान खान से पहले गिरफ्तारी दूंगा। मेरे घर पर डकैती की गई, इतवार तक चीजें वापस करें नहीं तो पर्चा करूंगा। बिगड़े हुए लाडले के नखरे दुनिया देख रही है। इमरान खान के वकील ने भी कह दिया कि वो नॉर्मल शख्स नहीं है। सूबाई वजीर सईद गनी की तनकीद। कहा, इमरान खान ने अदालत से भी 2 नंबरी करने की कोशिश की। हम तो पहले ही कहते थे कि इमरान खान सर से पांव तक फ्रॉड है। इमरान खान का प्लास्टर कभी उतर जाता है तो कभी चढ़ जाता है। अदालत में पेश नहीं होते तो उन्हें घर बैठे तारीख मिल जाती है। नून लीग की रहनुमा उस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, अदालती कार्रवाई में इतनी मोहलत किसी को नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिली है। इमरान खान अपनी मर्जी की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के मजीद 70 अरकान ने कौमी असम्बली का इस्तीफा मंजूर करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। ओवरसीज सरमायाकारों का पाकिस्तान से टेक्सटाइल की मसनूआत इम्पोर्ट करने का इंदिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारों का कहना था कि टेक्सटाइल की मसनूआत की खरीदारी के लिए मुआहदे कर रहे हैं। टेक्सटाइल मसनूआत पूरी दुनिया में अच्छी क्वालिटी की वजह से नुमाया मकाम रखती हैं। बलीगुर रहमान कहते हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ने से मकामी लोगों को मुलाजमत के मौके मिलेंगे। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.38 की कमी। 263 रुपये पर लेन देन। ओपन मार्केट में भी ₹1 की कमी। 267 में ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,000 की हद से नीचे चला गया। मार्केट 80 पॉइंट्स की कमी से 40,998 पर ट्रेड कर रही है। सिंध हुकूमत का सक्खर में कल से जदीद और नई बसें चलाने का ऐलान। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पीपल्स बस सर्विस सक्खर का इफ्तिताह कर दिया। 10 बसें न्यू रोहड़ी बस टर्मिनल पर पहुंच गईं। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के सक्खर में आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का ट्वीट। कहते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम को हमेशा रिलीफ फराहम करेगी। कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाना है। बाहमी गुफ्तो शनीद से ही तमाम मसाइल का हल निकाला जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मजमूई सियासी सूरत हाल, शहर की तामीर और तरक्की के इक़दामात, अवाम के मसाइल के हल की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुस्तफ़ा कमाल, ख्वाजा इजहारुल हसन और अनीस कायम खानी शामिल थे। वफ़द की क़यादत MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। 11 यूसीस के इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे? बल्दियाती इलेक्शन और कराची का मसला नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का इतवार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कराची MA जिन्ना रोड पर एहतजाज का ऐलान। कहा, कौन कितना बोझ गरीब पर डाल रहा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक बड़ा इनकलाब दस्तक दे रहा है, जमात इस्लामी कौम को मुनज़्ज़म करेगी। तुर्किया और शाम में कयामत खेज ज़लज़ले से अमवात की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में 38,000 अमवात। 260 घंटे बाद मलबे से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $1 अरब इमदाद की अपील। खुफिया मालूमात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके स्पंकी में कामयाब ऑपरेशन। खुदकश बमबार नेक रहमान महसूद उर्फ नेकरो हलाक। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुदकश जैकेट फटने से दहशतगर्द हलाक हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया था। कलअदम TTP के अहम कमांडर अज़मतुल्लाह उर्फ लाला और खैरबान उर्फ खैरू का करीबी साथी सिक्योरिटी इदारों पर मुतादिद हमलों में मुलव्विस था।
इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके में घुसने वाले तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया गया। तिबी मुआयने के बाद मस्कन में आज़ाद कर दिया जाएगा। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुताबिक तेंदुए की निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूदगी के हवाले से तहकीकात अमल में लाई जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वाइल्ड लाइफ हुकाम को मामूली जख्म आए, नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मोदी सरकार बरे सगीर की तारीख मस्क करने पर तुल गई। भारत में मुसलमानों का मजहबी तशख़्ख़ुस खतरे में पड़ गया। संगम लाल गुप्ता की जानिब से योगी आदित्यनाथ, होम मिनिस्टर अमित शाह और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ख़त। लोकसभा के रुकन संगम लाल गुप्ता की जानिब से वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ख़त। लखनऊ का नाम तब्दील करके लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की तजवीज़। शहर का नाम तब्दील करने के लिए हिंदुत्व के पैरोकारों के मुजाहरे। भारत में बीबीसी के दफातर पर इनकम टैक्स के छापों का सिलसिला 60 घंटों बाद खत्म। भारतीय महकमा इनकम टैक्स हुक्काम बीबीसी मुलाजमीन से मालियाती डेटा अपने साथ ले गए। नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर पर छापा कार्रवाई का आगाज मंगल को हुआ था। टैक्स हुक्काम ने बीबीसी मुलाजमीन के बयानात कलमबंद किए और दस्तावेजात भी कब्जे में ले ली। और पाकिस्तान सुपर लीग के मार्के जारी, कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद 4 विकेटों से कामयाब। कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया। इस्लामाबाद ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां मैच आज मेज़बान मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा।